नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश साहू मेवाड़ की पावनधरा भिलवाड़ा से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक टॉपिक का हो गया था डूंगरपुर के गोइल वंश। आज जो चलेंगे हमारे वो चलेगा बांसवाड़ा के गोइल वंश। कौन से गोइल वंश चलेंगे साथियों? बांसवाड़ा के गोइल वंश। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, बांसवाड़ा के गोइल वंश से। ये आपके प्यारा सा राजस्थान सबसे दक्षिणी जिला जो पड़ता है वो साथियों कौन से पड़ता है? बांसवाड़ा। हाल ही में नया संभाग बनाया गया है बांसवाड़ा। कल हमने पढ़ा था डूंगरपुर में। अगर जो साथी आज नए आए हैं तो वो पहले डूंगरपुर के वीडियो देख ले ताकि बांसवाड़ा के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हमने देखा था डूंगरपुर में उदय सिंह के दो पुत्र थे और उदय सिंह ने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांटा था, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग का जो शासक बनाया था बांसवाड़ा में वो किसको बनाया था साथियों? जगमाल को। और आज हम यही से शुरू करेंगे। और पश्चिमी भाग में तो सबको पता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में किसको बनाया था? पृथ्वी सिंह को। तो पहला शासक जो आएगा यहाँ पे बांसवाड़ा में कौन आएगा साथियों? जगमाल। कौन आएगा? जगमाल। और जगमाल ने जो है बांसवाड़ा में एक वंश की स्थापना करी थी। कौन से वंश की? गोहिल वंश की। तो बांसवाड़ा में गोहिल वंश का संस्थापक है वो कौन है? जगमाल। बस एक ही लाइन याद करनी है। कहां से आए थे? डूंगरपुर से। किसके पुत्र थे? उदय सिंह के। और बांसवाड़ा में कौन से वंश की स्थापना की थी? गोहिल वंश की स्थापना की थी। दूसरे शासक प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह। इस समय मेवाड़ के भी जो शासक थे साथियों वो महाराणा प्रताप थे। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। सभी जगह जानते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इनके बारे में पढ़ने की भी अपने को जरूरत नहीं है। तो महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ के शासक थे। इस समय प्रताप सिंह जो थे बांसवाड़ा के शासक थे। और प्रताप सिंह ने क्या किया साथियों? दिल्ली के शासक थे इस समय अकबर। कौन थे? अकबर। प्रताप सिंह ने क्या किया? बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जाकर प्रताप सिंह ने किससे संधि कर ली? अकबर से संधि कर ली। जैसे अकबर से संधि करी ये पता चल गया किनको? महाराणा प्रताप को। और 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया? 1576 में बांसवाड़ा पर आक्रमण किया और किसको हराया? प्रताप सिंह को हराया। और प्रताप सिंह को हराने के बाद महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया किस पर? बांसवाड़ा पर। और 1576 से लेकर 1617 तक, कब तक? 1617 तक बांसवाड़ा पर किसका अधिकार रहा? आपके महाराणा प्रताप का। तो दो शासक हो गए साथियों। पहले आए थे जगमाल। जगमाल कहां से आए थे? डूंगरपुर से आए थे। किसके बेटे थे? उदय सिंह के। और बांसवाड़ा में आके कौन से वंश की स्थापना की? गोहिल वंश की। दूसरे कौन है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने दो ही लाइन याद करना। बांसवाड़ा के पहले शासक प्रताप सिंह जिन्होंने मुगलों की अधीनता या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और दूसरी लाइन महाराणा प्रताप ने 1576 में बांसवाड़ा के प्रताप सिंह को हराया और बांसवाड़ा पर अधिकार किया। 1576 से लेकर 1617 तक मेवाड़ का अधिकार रहा। यानी कि एक तो महाराणा प्रताप का और इनके बेटे अमर सिंह का। दोनों का अधिकार किस पे रहा? बांसवाड़ा पे। और ये अभी कितने शासक खत्म हो गए? वो। अगला शासक जो पढ़ेंगे साथियों वो है पृथ्वी सिंह। छोटे छोटे ये बांसवाड़ा में ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा लिखने में 15 मिनट में कराएंगे सारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पृथ्वी सिंह। इनकी मां थी अनूप कंवरी। क्या नाम था साथियों? अनूप कंवरी। इन्होंने क्या किया? बांसवाड़ा के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर का। कौन से मंदिर का? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनूप कंवरी ने। ठीक है। और पृथ्वी सिंह ने जो है एक महल का निर्माण कराया था बांसवाड़ा में, पृथ्वी विलास महल। पृथ्वी विलास महल। और एक और महल का निर्माण कराया था, लिख लो भले, मोती महल। तो इनका निर्माण जो कराया था वो किन्होंने किया था? पृथ्वी सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अनूप कंवरी। और अनूप कंवरी ने क्या बनाया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर। तीन। ठीक है। इसके बाद जो शासक रहेगा साथियों वो है बिशन सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन है? बिशन सिंह। बिशन सिंह में क्या है? दो लिख दिया क्या? मराठों को कर देने वाले पहले शासक। किसको कर देने वाले? मराठों को कर देने वाले बांसवाड़ा के पहले शासक। और राजस्थान के पहले शासक तो आपके बूंदी के हैं उम्मेद सिंह जी। उन्होंने सबसे पहले मराठों को कर दिया था। और बांसवाड़ा में मुझे सबसे पहले मराठों को कर देने वाले कौन थे? तो बिशन सिंह। ठीक है साथियों, चार शासक हो गए। जगमाल हो गए,
दूसरे अपने आए थे प्रताप सिंह हो गए, तीसरे कौन है पृथ्वी सिंह, और चौथे कौन है विशल सिंह। 4 शासक हो गए बेटा। तो उसके बाद 3-4 शासक और फटाफट कर देते, उसके बाद लिखा रहते। उसके बाद उम्मेद सिंह, क्या नाम साथियों, उम्मेद सिंह। बांसवाड़ा की तरफ से 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। बांसवाड़ा की तरफ से किस कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की थी, तो उम्मेद सिंह ने। कब करी थी, 1817 में। इसके बाद कुछ नहीं है, एक लाइन ही है। उम्मेद सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1817 में क्या की थी, बांसवाड़ा की तरफ से संधि की थी। इनके बाद आते हैं लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है साथियों, लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। कौन सी क्रांति, 1857 क्रांति। 1857 क्रांति कब हुई थी, 1857 में हुई थी। ठीक है साथियों, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1857 क्रांति 1857 में हुई थी। एक चीज इनके समय एक हुई थी, तात्या टोपे का नाम सुना होगा साथियों आपने। तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार जब प्रवेश करते हैं तो वो बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं दिसंबर 1857 में। दिसंबर 1857, दिसंबर 1857 में जब तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान आए तो बांसवाड़ा में प्रवेश किया। बांसवाड़ा के शासक थे इस समय लक्ष्मण सिंह। तात्या टोपे ने लक्ष्मण सिंह को हराया और किस पर अधिकार किया, बांसवाड़ा पे। पीछे से अंग्रेज आए, जैसे अंग्रेज आए तात्या टोपे यहाँ से फरार हो गए और बांसवाड़ा पे वापस लक्ष्मण सिंह का अधिकार हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आते लास्ट शासक चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है साथियों, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने क्या किया, आपके एकीकरण कल भी देखा था आपने डूंगरपुर में। एकीकरण, एकीकरण के दूसरा चरण था। 7 चरण थे, जिसमें कौन सा चरण है ये, दूसरा चरण। दूसरे चरण का क्या नाम रखा था, पूर्वी राजस्थान। तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान में 25 मार्च 1949 को बांसवाड़ा का क्या करवा दिया गया, राजस्थान में विलय करवा दिया। पूरी राजस्थान में विलय करवा दिया चंद्रवीर सिंह ने। एकीकरण के कौन से चरण, दूसरे चरण। नाम क्या है, पूर्वी राजस्थान। डेट क्या है, 25 मार्च 1949 को। और चंद्रवीर सिंह जब साइन कर रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इन्होंने कहा मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मृत्यु आ जाए तो मृत्यु, मृत्यु नहीं आया तो डेथ वारंट। ठीक है साथियों, तो मैं अपने मृत्यु प्रमाण पर पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कथन किसका है, तो चंद्रवीर सिंह का। और यह आपके बांसवाड़ा के शासक। खत्म साथियों, एक बार इनको लिख देते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, हम मिटा देते हैं इसको ऊपर और लिख लेते हैं आपके, है ना। बांसवाड़ा तो बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और इसमें अगर प्रतापगढ़ की अगर नहीं पढ़ाते गोइलवाल, तो कोशिश करूंगा मैं 7 में इसी में पढ़ा दूंगा अभी। और अगली जो क्लास आएगी वो उसमें प्रतापगढ़ ले लेंगे अलग से। प्रतापगढ़ थोड़ा बड़ा है आपके, है ना। बांसवाड़ा की गोइलवाल, पहला कौन आएगा साथी, जगमा। बांसवाड़ा में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना की। दूसरे कौन आएंगे, प्रताप सिंह। 1576 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बांसवाड़ा का पहला शासक। 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप। उनके लिए 1576 में महाराणा प्रताप ने बांसवाड़ा पर आक्रमण कर
प्रताप सिंह को हराया। प्रताप सिंह को हराया 1576 से 1617 तक बांसवाड़ा पर मेवाड़ का अधिकार, मेवाड़ का अधिकार। ठीक है, अगला शासक है समर सिंह। अरे साथियों, समर सिंह छूट गया था यार अपने। मैं थोड़ा बता देता हूँ समर सिंह के बारे में। समर सिंह समर सिंह में क्या था साथियों, जब 1576 से लेकर 1617 तक बांसवाड़ा पर मेवाड़ का अधिकार रहा, तो आपने सुना होगा 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, अगर पता हो तो। मेवाड़ मुगल संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को ये थी अमर सिंह के और जहांगीर के बीच में हुई थी। किन किन के बीच में? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि होती है। अब जब ये संधि होती है मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को, तो आपको पता अमर सिंह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और अब यहाँ पे 1615 में भी बांसवाड़ा पर इसका अधिकार था, तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह का था। तो एक दिन क्या होता है, जहांगीर मालवा आए रहे। कहाँ आए थे? मालवा। और मालवा कहाँ है? एमपी। जब जहांगीर मालवा एमपी आए थे, तो समर सिंह ने मुलाकात की थी किनसे? मालवा में जहांगीर से मुलाकात की थी। और जहांगीर से मुलाकात करके हाथाजोड़ी करके हाथ पांव जोड़ के, और इन्होंने क्या किया था? बांसवाड़ा को स्वतंत्र कराया था। किसको स्वतंत्र कराया था? बांसवाड़ा को। किनसे स्वतंत्र कराया था? तो जहांगीर से स्वतंत्र कराया था। किन्होंने कराया था? समर सिंह ने। सॉरी वाले बोल रहे होंगे बातचीत, तो ठीक है, जो हुआ जो हुआ, पुरानी बातें छोड़ो। तो यहाँ पे समर सिंह जो था, जिन्होंने 1617 में बांसवाड़ा को जहांगीर से अनुमति लेकर क्या करवाया था? स्वतंत्र कराया था। ये कैसे रह गया? ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में पढ़ा दिया मैंने, लिखने तैयार है। तीसरा समर सिंह 1617 में जहांगीर से मालवा में, मालवा का है एमपी में मुलाकात कर बांसवाड़ा को पुनः स्वतंत्र कराया। ठीक है, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी विलास महल का निर्माण कराया हम। पृथ्वी विलास महल का निर्माण कराया। ऐसे एक साथ में लिख दो इसे। पृथ्वी विलास महल व मोती महल का निर्माण कराया। सर्दी ज्यादा पड़ रही है साथियों, थोड़ा ध्यान रखना। बिगड़ा तो 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा है, आप ध्यान रखना। पढ़ाई में ऐसा नहीं हो जाए स्वास्थ्य प्राप्त करना पड़ा। पत्नी अनूप कुमारी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है ना। पांचवा बिशन सिंह, मराठों को कर देने वाले बांसवाड़ा के पहले शासक। अगले उम्मेद सिंह 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। अगले लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया। और इनको किन्होंने पराजित किया था? तात्या टोपे ने
लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। ये लाइन आप खुद ही लिख लेना साथियों। दिसंबर 1857 में दूसरी बार ये मांडर से प्रवेश किया था इन्होंने, है ना, लिख लेना अपने हिसाब से, नोट डाल के। हालांकि इनकी सारी बातें अपने जो आएगी, ये अपने उमेर सिंह, ये लक्ष्मण सिंह 1857 क्रांति में टॉपिक में आएगी, और वहीं पर ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी एक ना यहाँ पर तात्या टोपे दूसरी बार लक्ष्मण सिंह के समय बांसवाड़ा में प्रवेश किया था, है ना। तात्या टोपे ने लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। ठीक है साथियों, ये 7 शासक है। एक बार देख लो, जगमाल बांसवाड़ा में गोविंद की स्थापना की। प्रताप सिंह 1576 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बांसवाड़ा के पहले शासक। 1576 में महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया और आक्रमण कर बांसवाड़ा पर अधिकार किया। कब से कब तक? 1576 से लेकर 1617 तक बांसवाड़ा में अधिकार है। 1617 में समर सिंह ने जहांगीर से मुलाकात की मालवा में। जहांगीर ने बांसवाड़ा को पुनः स्वतंत्र करा दिया। पृथ्वीदास महल मोतीमहल का निर्माण कराया। अनूप कंवरी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। बेसन सिंह मराठों को कर देने वाले बांसवाड़ा के पहले शासक। उमेर सिंह 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। लक्ष्मण सिंह 1817 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और तात्या टोपे ने लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। 2 और बचे थे साथियों, ये लिख लेता हूं मैं 500 में। एक तो है आपके लक्ष्मण सिंह के बाद को रहेगा सब पृथ्वीराज, पृथ्वी सिंह लिखते लिख लो साथियों, लिखते लो, कोई बात नहीं है, लिख लो। वैसे तो मैं मानगढ़ धाम हत्याकांड में पढ़ाता हूँ, और एक बार एक लिख लो। मानगढ़ धाम आपने किस चल जाते आंदोलन में पढ़ते। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन, घोमट आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के दौरान साथियों आपको बताओ तो बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम के ऊपर एक हत्याकांड हुआ था, जिसको बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 को, वो इन्हीं के समय हुआ था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर, मानगढ़ धाम हत्याकांड कहाँ है? बांसवाड़ा हुआ। कितने वीर शहीद हुए थे? लिख लो ऐसे। एमपीसी द्वारा गोलीबारी, 1500 वीर शहीद हुए। ये एमबीसी का पूरा नाम मेवाड़ वीर कौर है। मेवाड़ में पढ़ते होंगे अपन। सरदार सिंह के समय 1841 में एमबीसी की स्थापना होती है। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था, और एमबीसी का पूरा नाम क्या है? मेवाड़ वीर कौर। उन्होंने गोलीबारी की थी मानगढ़ धाम पे। और लास्ट शासक में आज के चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह अगर देखो तो क्या था? एकीकरण के दूसरे चरण, पूर्वी राजस्थान में एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में 25 मार्च 1949 को बांसवाड़ा का विलय किया। चंद्रवीर सिंह का कथन बहुत बोलिए साथियों। चंद्रवीर सिंह का कथन। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और ये बांसवाड़ा के अंतिम शासक। टोटल 9 शासक पढ़े साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले दो। ठीक है साथियों, ये आपके बांसवाड़ा के घोषित वर्ष। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ साथियों ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है, तो सापरा के शासक भी इसी में ले लेते हैं। सापरा के घोषित वर्ष मात्र 4 शासक है साथियों। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो, गिटार हूँ। सापरा, सापरा कहाँ है? सापरा तो नया जिला बन गया। 4 शासक मात्र है। हैंड पेन ले लो, 3-4 राउंड में पड़ जाएगा। तो अपने जो अगला टॉपिक चलेगा साथियों, इसी में पढ़ लेते हैं, कोई अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शाहपुरा 4 शासक ही, 4 लाइनें हैं। शाहपुरा विशेषता क्या है? क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत है। कौन सी रियासत है छोटी? किसमें? क्षेत्रफल में। जनसंख्या में भी अगर पूछी जाए तो यही बता देना,
ये इसमें भी छोटी है। क्षेत्र राजस्थान में टोटल रियासतें 19 है। 19 रियासतों में क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत सापरा है। अगर क्षेत्रफल में पूछे बड़ी तो जोधपुर, और जनसंख्या में बड़ी पूछे तो जयपुर। ये किसमें है? जैसे जनसंख्या जैसे जयपुर। क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये ठीक है, दो लाइन तो ये क्षेत्रफल में बड़ी रियासत जोधपुर, छोटी रियासत सापुरा। जनसंख्या में बड़ी रियासत जयपुर, छोटी सापुरा। यहाँ पे जो है आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप। क्या नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बेटे कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के एक बेटे तो आप पढ़ते हो कर्ण सिंह। क्या नाम है? इनके एक और बेटे थे जिनका नाम था सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल। यानी सीधे सीधे तौर पे देखें तो महाराणा प्रताप के पोते हैं, अमर सिंह के बेटे, और कर्ण सिंह के भाई। किधर किधर से रिश्ता ले लो, अपन तो सीधे ये ले लो मेरी तरफ से। तो जो सूरजमल थे, अमर सिंह अपने महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो उनके पुत्र थे सूरजमल। सूरजमल ने जो है सापुरा में एक वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? गोहिल वंश की। तो गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी सापुरा में? सूरजमल ने। और सूरजमल किसके पुत्र थे? अमर सिंह जी के पुत्र थे। ठीक है, एक लाइन तो ये। दूसरी, यहाँ पे एक शासक आएंगे सुजान सिंह। क्या नाम है? सुजान सिंह। और सुजान सिंह ने क्या किया था साथियों? 1629 में शाहजहां से अनुमति लेकर, शाहजहां से अनुमति लेकर इनको रियासत का दर्जा दिलवाया। कौन सा दर्जा? रियासत का दर्जा। तो सातपुरा को रियासत का दर्जा कब दिया गया था? 1631 में। किसने दिया था? शाहजहां ने। किसके समय दिया था? सुजान सिंह ने। सुजान सिंह के समय दिया था। ठीक है, इनकी भी खत्म। तीसरे आते हैं अपने लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। एक क्रांति होती है 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। इस क्रांति में साथियों क्या होगा? लक्ष्मण सिंह ने अपने, तो ये नीमच है एमपी में, ये नीमच से क्रांतिकारी लड़ते हुए आ रहे थे। जो शाहपुरा, शाहपुरा से बनेड़ा होते हुए, यहाँ सॉरी यहाँ पे निम्बाड़ा अमेरगढ़ होते हुए शाहपुरा पहुंचे थे। और शाहपुरा के शासक थे इस समय लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारी को शरण दी? तो नीमच के क्रांतिकारियों को शरण दी। और इन्हीं क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को, ये यहाँ पे नीमच में तो विद्रोह हुआ था 3 जून को, और ये 4 जून के आसपास यहाँ आ गए थे शाहपुरा। और 5 जून को इन्हीं नीमच के क्रांतिकारियों ने देवड़ी छावनी लुटी थी। आपको पता हो तो नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने 1857 क्रांति की थी, और यही के क्रांतिकारी भागे थे। तो नीमच के क्रांतिकारी आए थे कहाँ पर? शाहपुरा में। शरण किसने दी? लक्ष्मण सिंह ने दी। इनके पीछे करे थे मेजर सावर्स, लेकिन मेजर सावर्स के आने पर लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के दरवाजे क्या कर दिए? बंद कर दिए। कितने शासक हो गए? 3। सूरजमल, सुजान सिंह, लक्ष्मण सिंह। लास्ट है इसमें सुदर्शन देव। क्या नाम है? सुदर्शन देव। एकीकरण वही बात है, एकीकरण है। एकीकरण का दूसरा चरण है। दूसरा चरण का नाम क्या रखा गया? पूर्वी राजस्थान। गठन कब हुआ? 25 मार्च 1948। बांसवाड़ा में भी यही था, डूंगरपुर में भी यही था, शाहपुरा में भी यही थे। ठीक है साथियों, ये सुदर्शन देव ने क्या किया? एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में 25 मार्च 1948 को शाहपुरा का विलय कर दिया। और ये शाहपुरा के भूल वंश में क्या होते हैं साथियों? समाप्त होते हैं। ठीक है ना, लिख लेते हैं। 4 लाइनें ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। क्षेत्रफल, जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत। पहले सबसे कौन आएंगे? सूरजमल। महाराणा प्रताप के पौत्र व अमर सिंह के पुत्र। सूरजमल ने शाहपुरा में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना, ये तो गए। दूसरे, सुजान सिंह
1637 में शाहजहां ने इनके समय शाहपुरा को रियासत का दर्जा दिया। अगला लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति में नीमच कहा है, एमपी, नीमच के क्रांतिकारियों को शरण दी। ठीक है। और लास्ट शासक सुदर्शन देव 25 मार्च 1949 को एकीकरण के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में शाहपुरा का विलय किया। ठीक है साथियों, दे लीजिए एक बार। 4 शासक है, ज्यादा बड़ी नहीं है सारू। तो क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटी कौन है? शाहपुरा। बड़ी मुझे क्षेत्रफल में जोधपुर, छोटे बड़ी मुझे जनसंख्या में बड़ी जयपुर है। सूरजमल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के पुत्र थे। सूरजमल ने शाहपुरा में गोहिल वंश की स्थापना की थी। सुजान सिंह 1631 में शाहजहां ने इनके समय क्या दिया था? शाहपुरा को रियासत का दर्जा मिला था सुजान सिंह के समय। लक्ष्मण सिंह 1857 की क्रांति में नीमच से क्रांतिकारियों को क्या दी थी? और सुदर्शन देव ने 25 मार्च 1949 को एकीकरण के दूसरे चरण में शाहपुरा क्या कर दिया? विलय। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको शाहपुरा और अपन बांसवाड़ा के गोहिल वंश हो गए। अगली जो क्लास आएगी अपने प्रतापगढ़ के गोहिल वंश आएगी। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें ताकि हमें आगे का पता पड़े कौन सी वीडियो कब डालनी है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।